ठीक है सब कुछ, तो पढ़िए पढ़ने से। चलिए ट्रीटमेंट करते हैं पहले चैप्टर का। तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा। तो चैप्टर नंबर फिजिक्स का आ गया है 3। अब देखो न्यूमेरिकल करवाने हैं, जैसे आपको दूसरे चैप्टर के सॉल्यूशन के केमिस्ट्री के, तो आप पहले कर लीजिए, जो ना हो उन पे टिक लगा लीजिए, सब करवा दूंगा यहाँ पे, मगर तुम तो शुरुआत करो। हर टॉपिक के नीचे न्यूमेरिकल करवाया मैंने, यूनिट थर्ड के और यूनिट फर्स्ट के न्यूमेरिकल करो, पहले फर्स्ट के कर लो फिर थर्ड के करो, ऐसे चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स में समाप्त हो गया है। न्यूमेरिकल मैंने यहाँ भी करा दिए, सभी करवा दिए मॉडल पेपर के, बोर्ड में आने वाले करके देखो आप किताब से, किताब के क्वेश्चन हल्के होते हैं। चलिए विद्युत धारा। अब यहाँ विद्युत धारा, इसका नाम है विद्युत धारा, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट, हाँ बोलते हैं, या करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे भी बोल सकते हो आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। क्या है ये? अभी तक पिछले चैप्टर में क्या था, आइए मैं थोड़ी सी समरी बताता हूं कि पिछले चैप्टर में क्या था। चार्ज हमारा रेस्ट पे था, चार्ज हमारा क्या था, रेस्ट पे था, रेस्ट पे था, चार्ज हमारा रेस्ट पे था। तो क्या होता था, उस यूनिट को हमने पढ़ा 2 चैप्टर, पहला प्लस दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर माने रुका हुआ, वैद्युतिकी माने आवेश, आवेश रुका हुआ था, चार्ज रेस्ट पे था, इसलिए पहले दूसरे चैप्टर का जो यूनिट थी वो किसके अंतर्गत आते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब चार्ज क्या करने लगेगा, चार्ज आ गया मोशन में, गति, गति, अब वो चलने लगा, इन मोशन, इन मोशन, मोशन माने गति। ये हल्के हल्के शब्द तो समझ में आते होंगे। अब भैया गति भी 2 तरीके से होती है। कैसे? पवन आ रहा है, पवन हो गया लेट, तो और तेज चला, और तेज चला, अरे यार इतना और तेज कर स्पीड, मतलब अपनी स्पीड को बढ़ाता चला जा रहा, वेग बढ़ाता चला जा रहा। तो क्या इसकी स्पीड कांस्टेंट है? मगर भारत क्या आ रहा, मजे में आ रहा, घर से निकला 20 की स्पीड पे, यार बहुत टाइम है, क्योंकि वो समय से उठ रहा ना, 20 की स्पीड है, अपना नाद हो गया, आराम से चलता, समय से उठता, तो वो है कांस्टेंट स्पीड। तो गति भी 2 तरह की होती है बच्चों, एक तो होती है कांस्टेंट, कांस्टेंट मोशन या कांस्टेंट वेग या नियत वेग, चलो यहाँ हिंदी लिख देता हूं, नियत वेग। और यहाँ क्या है, वेरिएबल, मतलब वेग नियत नहीं है, बदल रहा है, वेग परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। पवन कह रहा है यार आज तुम्हें जल्दी आया, फिर भी ऐसे कह रहे मास्टर पागल हो गए। अब मास्टर तो पागल है ही, मास्टर होते ही पागल है मास्टर पागल ही होते हैं, और जो पागल होता है ना वही कुछ करता है है ना, समझदार आदमी। चलिए अब जब नियत वेग से आवेश चलेगा तो बिजली बनती है, विद्युत धारा जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, विद्युत धारा। जब नियत वेग से कोई आवेश चलेगा, 20 की स्पीड से चल रहा है, और जब भैया क्या वेग बदलेगा तो आपका होगा विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? चुंबकीय गुण आ जाएगा। कैसा गुण आ जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय भी और विद्युत भी। देखो इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, और ये क्या है? चुंबकीय से, मतलब यहां तो केवल विद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है, मगर जब आवेश चलेगा अलग स्पीड से, तेज गति से, त्वरित वेग से, त्वरित वेग से, जिसमें त्वरण होगा, स्पीड बढ़ेगी, तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब
चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र। ये है तीसरा चैप्टर, ये है चौथा चैप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये अलग यूनिट है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर? तीसरा चैप्टर, और स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा से। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये सार समझ में आया? ठीक है, इसे करते हैं रफ, या नोट कर लो भैया, मेरे उसमें नहीं है, नोट कर रहा हूं। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिखा मैंने, इसकी हिंदी नहीं पता तुम्हें तो सर्च कर लो, नेट है तुम्हारे पास, फोन है, मगर आदमी सर्च क्या कर रहा? मैं काजल को सर्च करते हैं, अपने पड़ोसन की आईडी बनी हुई, ये सर्च कर रहा। अबे भैया क्या रखा है इन चीजों में? कुछ नहीं है, ये महज दिखावा है। ये सुंदर सुंदर चेहरे होते ना, पाउडर लगे हुए, ये भाई साहब दुख बहुत देते हैं, इसलिए रोशन इनमें ध्यान मत दो। ये सुंदरता एक दिन खत्म हो जानी है, होगी कि नहीं होगी? मगर एक ऐसी सुंदरता अपने अंदर हो जो कभी खत्म ना हो। वो कौन सी है? ज्ञान, नॉलेज है तो लबालब रहोगे, तुमसे लोग चिपके रहेंगे, कहेंगे ए रोशन बताना मेरे को इसका आंसर क्या होगा। पास आएगी, क्वेश्चन पूछेगी, हाँ मगर पढ़ने वाले लोग ध्यान नहीं देते। और जो बेवकूफ होते हैं कहते हैं यार दे ये बावला, इसके पास इतना क्वेश्चन पूछने आती है फिर भी इसे कुछ नहीं कह रहा यार, अबे क्या कहेगा उसे। तो ऐसे ऐसे करते रहते लोग, बड़े मजे आते हैं। स्टूडेंट लाइफ तो मजेदार होती है यार। अब जैसी जीएसबी से जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तुम, कितना मजा है इसमें। घंटी पढ़नी है, घंटी पढ़ी, और बाहर किसी का चेहरा पढ़ रहा है तो चेहरा पढ़ी। एक मैंने एक लड़की को कहा ए इधर आ, वो बैठी थी एक लड़के के साथ, क्लास अंदर चल रही थी। मैंने कहा हाँ क्या कर रही है तू यहाँ? तो आज ही मेरे साथ थे। मैंने उससे सीधे पूछा इस लड़के से क्या बात कर रही है, क्या लगता है इधर? तो फिर सर क्लासमेट है मेरा। मैं बोला यहाँ क्या कर रही है, क्लास नहीं चल रही? फिर सर आज बैठ गए थे, मैं बात कर रही थी। मैं बोला क्या बात कर रही है, क्या नाम है इसका? तो हबीबुल्ला। और लड़की ऐसी, तो मैंने पूछ लिया उससे है हाँ बताना मत उससे। तो स्वाजी बोले यार आप कैसे बात कर रहे हो? मैं बोला कैसे क्या बात कर रही है, कर क्या रही है, क्लास में होना चाहिए इसे। बोला ऐसा है पढ़ाई कर लिया था यहाँ बैठ। तो सर आप तो गलत समझे। मैं बोला गलत नहीं समझे, कौन नहीं समझेगा गलत तुम्हें, तुम गलत कर रहे हो। नहीं जी मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं बोला क्लास छोड़ रही है, गलत कर रही है। तो यार ऐसी ऐसी लड़कियां हैं, ऐसे ऐसे लड़के हैं। बहुत सारे तो मिल नहीं आते हैं यूनिवर्सिटी में कि चलो जीएसबीएस खुलेगा तो मिलने मिलेगा, दीदार होंगे उसके। चलिए हेडिंग डालते हैं विद्युत धारा। हाँ, और वो कुछ नहीं कर रहे, बेकार कर रहे हैं अपने आप को, और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक करंट, या इसे कह देंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी अंग्रेजी में। आखिर है क्या विद्युत धारा? विद्युत धारा कुछ नहीं है, विद्युत धारा का फॉर्मूला रट लो, I बराबर Q बटे T। Q बराबर IT था, यही है। आवेश के प्रवाह की दर को जब किसी तार में इस क्रॉस सेक्शन से कोई आवेश गुजरता है कितने समय में? T समय में। तो इस बिंदु से गुजरने वाला आवेश जितने समय में गुजरता है उसे क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। तो इसे ठीक से कैसे लिखते हैं? जब T से भाग दी जाती है तो इसे बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर। आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? तो कहाँ होगा आवेश का प्रवाह? इस मार्कर में होगा क्या? किसी चालक में होगा। किसी चालक में, ये चालक है, ये तार है, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। क्लियर है? लिखना पसंद करोगे इसे? अब अगर समय 1 सेकंड हो, तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा।
तो एकांक समय में किसी बिंदु से गुजरने वाला आवेश क्या कहलाता है? विद्युत धारा के बराबर होता है। आवेश का मान विद्युत धारा के बराबर होता है। तो लिखिए, ऐसे लिखिए, अभी बताता हूं। लिखिए, इसे हेडिंग डालिए विद्युत धारा। लिखिए, किसी चालक में आराम से लिखिए, थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, और देखिए विद्युत धारा के विषय में क्या क्या बताता हूं। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ऐसे लिखेंगे फॉर्मूला, विद्युत धारा बराबर, ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छा सा लिखो। विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह बटे समय, और यहां इसे I से डिनोट करेंगे, और इस आवेश को हम लिख देंगे Q by T, I बराबर Q by T। ठीक है, I बराबर Q by T। अगर हम बात करें औसत विद्युत धारा की, किसकी? औसत विद्युत धारा, तो उसे हम लिखेंगे I एवरेज से। I एवरेज, तो I एवरेज जो होगा बच्चों, यहां औसत के लिए लग जाएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। हाँ, तो आप न्यूमेरिकल करवा के चलूंगा एक फॉर्मूले में, है ना, पढ़ते रहिए बड़े। अब डेल्टा Q क्या है बच्चों? Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। ये नोट कीजिए। एक होता है तत्क्षणिक धारा, तत्क्षणिक विद्युत धारा, उसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस पूरा लिख देते हैं, स्पेलिंग में मिस्टेक। इंस्टेंटेनियस। तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? मैंने स्पेलिंग यहाँ पूरी लिख दी है, आई इंस्टेंटेनियस, बस इतना लिख देते हैं, है ना, शॉर्ट में, या टीवी मतलब IS। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? तत्काल क्या होता है? अभी जस्ट एकदम, है तत्काल, ये तो है। अब भैया कैसे, तुम चल रहे थे स्पीड पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गाड़ी, मम्मी को पता है गाड़ी बहुत तेज चलाता आदित्य, तो मम्मी ने क्या किया? फोन किया, बेटा कहाँ है? महाराज में। अभी बता कितनी स्पीड पे चल रहा, अभी इसी समय बता, तो कहेगा 40 पे चल रहा। ठीक है, मतलब इस सेकंड पे स्पीड क्या है तेरी, इस क्षण पे स्पीड क्या है तेरी, अगले क्षण को बदल दे, अगले क्षण क्या कर दे? अगले सेकंड में बदल दे, तो उस क्षण पे अलग स्पीड। तो किसी क्षण पर, किसी स्पेशल सेकंड पर, तीसरे सेकंड पर, चौथे सेकंड पर, पांचवें सेकंड पर स्पीड बतानी हो तो उसे बोलते हैं, वो विद्युत धारा बतानी हो तो हम क्या कहेंगे? तात्कालिक। वो तात्कालिक चाल होगी, ये तात्कालिक विद्युत धारा, कि भाई इस क्षण बताओ क्या बिजली आ रही है, कितना करंट आ रहा है। मान लीजिए यहां से गुजर रहा है, यहां से बिजली गुजर रही है आई, हमने कहा इस सेक्शन से कितनी बिजली गुजरी इस सेकंड पे। मान लीजिए यहाँ t बराबर 2 सेकंड है, यहाँ 1 सेकंड था, यहाँ t बराबर 3 सेकंड है भाई। तो हमने कहा 2 सेकंड पे बताओ कितनी बिजली जा रही है। तो जब किसी 1 सेकंड पे, किसी समय पे, किसी क्षण पे बिजली पूछेगा तो वो कौन सी पूछ रहा है? तात्क्षणिक, उस क्षण पर, है ना, या तात्कालिक उस काल पर। तो ये आएगा, कुछ नहीं करना है, dq अपॉन dt। अब बहुत सारे बालक कहेंगे छोटी सी चीज का अवकलन कर देंगे। जब हम अवकलन करते हैं तो छोटी सी चीज हमें प्राप्त होती है छोटे से समय में।
और इसी का हम समाकलन कर देंगे तो क्या होगा, तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आया, I बराबर dq अपॉन I बराबर dq अपॉन, ये तत्काल को। अच्छा कोई कह रहा है कि हाँ कि q को आपने छोटा बना दिया, मन था, अच्छा लग रहा है, छोटा अच्छा लग रहा है, छोटी चीज ले रहे हैं, छोटी चीज छोटे अच्छा, तो q को आप कैसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, तो तीन तरह के दिखाए हमने फॉर्मूले, I बराबर q अपॉन t, I बराबर dq अपॉन dt और I बराबर डेल्टा q अपॉन। भैया यहाँ बदलेगी धारा, यहाँ कांस्टेंट नहीं है धारा। देखिए यहाँ धारा क्या है, नियत है, आवेश नियत, समय नियत, यहाँ कांस्टेंट है, मगर यहाँ कांस्टेंट नहीं है रे, यहाँ बदल रही है dq और dt के साथ। चलिए नोट कीजिए, तो ये विद्युत धारा हो गई, इसके मात्रक देख लें, मात्रक देख लें, बताओ मात्रक बताओ, नोट कर लिया, खल्लास करें, हेडिंग डालेंगे मात्रक। अरे राम भाई, हेडिंग डालेंगे मात्रक, मात्रक बताओ क्या होगा रे, I बराबर q अपॉन t से निकाल लो, क्या आ जाएगा, कूलम पर सेकंड, ये हुआ SI मात्रक, इसे क्या बोलते हैं, एम्पियर, क्या बोलते हैं, और शॉर्ट में लिख देते हैं AMP, इसे क्या लिख देते हैं, C, SI मात्रक। सीजीएस पद्धति में बता, सीजीएस पद्धति में होगा स्टेट कूलम ESU बटे सेकंड, ये सीजीएस पद्धति में। क्लियर है, एक कूलम बराबर कितने स्टेट कूलम, अच्छा था, 3 गुणा 10 की पावर 5, अच्छा था, 3 गुणा 10 की पावर 9, 3 गुणा 10 की पावर 9, 10 की पावर क्या है, 3 याद है, ESU में कितने अंक है, 1 2 3 गुणा 10 की पावर, ये क्या बना हुआ शुरू में, 9 बना हुआ। यार तुमसे ना ट्रिगी ना बनानी आती, वरना सब कुछ छिपा होता है इन्हीं में। ये हो गया आवेश का मात्रक। अब भैया बताओ आवेश सदिश राशि है, अदिश राशि है, देखिए एक तार है, ये चालक है, क्या है ये चालक है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए किधर गमन कर रहे हैं, तो धारा किधर करेगी, जिधर आवेश चलता है उसके विपरीत धारा क्या होती है, चलती है, तो धारा की दिशा है कितनी है, तो कैसे कहा दिशा है, अबे धारा के पास देखो, जिसके पास दिशा प्लस परिमाण, परिमाण मतलब वैल्यू, वैल्यू का मतलब I का कुछ मान 2 एम्पियर 3 एम्पियर प्लस दिशा है, दिशा है, दोनों चीज है उसके पास। अरे भैया आवेश इधर को चलता तो धारा उधर को, तो परिमाण और दिशा है तो क्या होनी चाहिए, सदिश होनी चाहिए, मगर सदिश नहीं होगी। क्यों, क्यों, क्योंकि केवल परिमाण और दिशा होने से सदिश राशि नहीं होती। क्या होना चाहिए, परिमाण और दिशा होनी चाहिए। दूसरा, सदिश योग का, सदिश योग का पालन करे तब सदिश है, तब सदिश है, ये दोनों चीज करेगी तब सदिश है। अब धारा क्या काम करती है, धारा इधर से आ रही है 2 एम्पियर, कितने आ रही है 2 एम्पियर, और इधर से आ रही है 3 एम्पियर, और आगे को अगर जाएगी तो बताओ कितनी जाएगी, 5 एम्पियर। मगर ये कैसा योग हो गया, ये तो अदिश योग हो गया, अदिश है ना, कैसा योग हो गया, सदिश योग नियम का। अब सदिश योग क्या होता था,
यहाँ एंगल होता था कुछ, और इनका हम परिणामी निकालते थे कि F1 F2 और +2 वो है सदिश योग का नियम। ये परिणामी तो गया उधर, बताओ इन दोनों का परिणामी तो गया ही उधर। कोई मुझे ऐसे खींच रहा है, वो सॉरी कैसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है, मैं जाऊंगा कैसे बीच में, है? तो ये परिणामी तो है, मगर ये तो सदिश योग के नियम पर जुड़ा ही नहीं है, तो डायरेक्ट जुड़ गया सदिश योग के नियम से। 3 तो ये दिशा तो है, परिमाण तो है इसमें, देखो दिशा है, परिमाण भी है, मगर सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। तो क्या लिखेंगे, विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। अब देखो ये है, 1-2 एम्पियर इधर आ रहा और 3 एम्पियर इधर आ रहा, तो ये किधर को चला जाएगा, 5 एम्पियर होकर चला जाएगा। जबकि होना क्या चाहिए था, इनका परिणामी 90 डिग्री ऐसे करके निकलता, I1 I2 + 2 cos थीटा ऐसे करके। तो लिखेंगे ये है अदिश राशि है। मात्रक नोट कर लिए यहाँ तक। अब लिखिए विद्युत धारा अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है, क्योंकि यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, अगर ऑप्शन में यह आ जाए सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है, ये लिख लिया, परिमाण प्लस दिशा सदिश योग नियम का पालन, तो सदिश राशि है। अगर इन तीनों में एक भी ना हो तो वो अदिश राशि होती है। ये नोट करो, परिमाण प्लस दिशा सदिश योग नियम का पालन करे वो सदिश राशि होती है। चलिए, तो अगर कहीं आ जाए लिखा हुआ कि विद्युत धारा सदिश राशि है, क्वेश्चन में आ जाए विद्युत धारा है, क्वेश्चन लिखिए विद्युत धारा है सदिश राशि, नंबर सेकंड अदिश राशि। जून में मैं तुम्हारे टेस्ट बहुत कराऊंगा भैया, ठीक है। नंबर थर्ड टेंसर राशि, जून में चले जाएंगे, हाँ टेस्ट कराएंगे ना, व्हाट्सएप पे भेज दिया करूंगा, पहले बताया करूंगा ये चैप्टर तैयार कीजिए, इसका टेस्ट होगा। तो आप लगाएंगे टेंसर राशि, प्रदिश राशि, प्रदिश इसकी हिंदी होती है प्रदिश। अब टेंसर राशि क्या होती है भैया, जिसका पता ही नहीं चलता किधर को कितना दाब, जैसे दाब है पानी में हमने क्या डुबो दी, बॉल डुबो दी, तो इस बॉल पे इधर भी प्रेशर लग रहा है, इधर भी 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 लग रहा है, और अगर ऊपर भी पानी है तो ऊपर से भी लग रहा है। बता कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा ना, क्योंकि नीचे पानी ज्यादा, ऊपर कम है पानी तो कम होगा, इधर और कम होगा, इधर कुछ और होगा। मतलब जिसका पता न चले, प्रेशर लग तो चारों दिशाओं से रहा है, मगर किसी इसकी दिशा हाथ लगा लो कि प्रेशर की दिशा किधर है एक्चुअल नहीं पता चलता है, इसका परिमाण नहीं निकाल पाओगे चारों दिशाओं में। तो ऐसी राशि को बोलते हैं प्रदिश राशि। क्या बोलते हैं, प्रदिश राशि। जैसे पृष्ठ तनाव है, वो सॉरी पृष्ठ तनाव में श्यानता है, श्यानता जब कोई गाढ़ापन चलता है तो किधर को चल रहा है, इधर को ज्यादा चल रहा है, इधर को ज्यादा चल रहा है, तो उसे बोलते हैं प्रदिश राशि, टेंसर राशि। ठीक है, तो ये हो। चलिए आगे देखिए विद्युत धारा के विषय। आज तो विद्युत धारा को न्यूमेरिकल कराने हैं और इसे बाकी कल करेंगे। अब बच्चों विद्युत धारा का मात्रा हो गया एसआई में, सीजीएस में, ये भी पता चलेगी कैसी राशि है। अब एक नोट बनाए, मतलब स्टार बना के लिख सकते हैं विद्युत धारा को। अच्छा एक बात बताइए, 1 एम्पियर की डेफिनेशन कौन बताएगा? 1 एम्पियर देखिए 1 एम्पियर कैसे बनेगा, यार ऐसे बेटा मत करो। I बराबर क्या होता,
Q अपॉन 1 एम्पियर कब बनेगा? जब ये 1 हो, जब ये 1 हो। कि जब किसी चालक में 1 सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली वैद्युत धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर। क्लियर? जब किसी चालक में 1 सेकंड, तो हेडिंग डाली 1 एम्पियर। विद्युत धारा हाँ, विस्तार बना रहे हो, बोल रहे थे विद्युत धारा। तो 1 एम्पियर ही लिख लो, उसे काटो, पहले ये लिख लो 1 एम्पियर, ये लिखो पहले 1 एम्पियर। यार डेफिनेशन रटना मत, ये है ना, डेफिनेशन रटना नहीं है। 1 एम्पियर क्या होगा? ये फॉर्मूले से निकालेंगे। लिखो, जब किसी चालक में एक सेकंड में, जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो उसमें धारा का मान 1 एम्पियर होता है। किसमें? चालक में। तो उसमें धारा का मान 1 एम्पियर होता है। एक एम्पियर होता है। ये फॉर्मूला लिखिए, I बराबर Q अपॉन D। तो I बराबर क्या लिखेंगे? अगर 1 कूलम आवेश हो और 1 सेकंड में हो तो I बराबर कितना आ जाता है? 1 एम्पियर। इस फॉर्मूले से डेफिनेशन बनी है। I बराबर, ये नोट करिए नीचे इसके। हो गया? अब लिखिए विद्युत धारा की दिशा, हेडिंग स्टार बना के लिखिए विद्युत धारा की दिशा। किधर होती है विद्युत धारा की दिशा? बता। विद्युत धारा की है? अबे सदिश के लिए कितनी चीजें बताई थी मैंने? 3, परिमाण, दिशा और सदिश योग का पालन। अगर इनमें से एक नहीं करता है तो अदिश है। तो परिमाण और दिशा तो दोनों होते हैं इसके पास। परिमाण मतलब वैल्यू और दिशा मतलब दिशा तो होती है, मगर सदिश योग का पालन नहीं करती है ना। यार क्या कर रहा है? मैं क्या बता रहा हूँ? मान लीजिए कोई चालक तार है, हाँ, ये किसी बैटरी से जुड़ा है। अभी बैटरी भी बढ़ रहा है ना, बैटरी बनाने कहाँ से सीखी है? सेल है हमारे पास कोई, ये केमिस्ट्री में सीख रहे हो ना। हाँ, वहीं से तो लिया गया है प्लस और ये माइनस। अब मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर को चल रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे ऐसे ऐसे तो चलेंगे भाई। इलेक्ट्रॉन आएंगे प्लस के पास, इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे? प्लस के पास, ऐसे करके। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, तो अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे होंगे? ऐसे है। देखो इलेक्ट्रॉन प्लस के पास ही तो आएंगे, ऐसे करके, ऐसे करके। तो बताओ विद्युत धारा किधर चलेगी? विद्युत धारा चलेगी इधर को, आई मतलब किधर को चलेगी? प्लस से माइनस की ओर। और इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे हैं? माइनस से प्लस की। अरे भैया इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन लटका हुआ है, तो किधर जाएगा? इधर जाएगा, नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर चलता है? माइनस से प्लस की ओर। तो विद्युत धारा किधर चलेगी? प्लस से। तो विद्युत धारा की दिशा क्या हो गई? पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव खूंटी से, खूंटी बोलते हो ना, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर विद्युत धारा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। देखो पॉजिटिव से जा रही नेगेटिव की ओर, फिर पॉजिटिव से चली नेगेटिव की ओर, ऐसे कर। ठीक है, एक बंद परिपथ में ही धारा चलती है, खुले में नहीं। ऐसे खुला तार बना दो, ऐसे नहीं, हाँ बंद में। देखो बंद हो गया नहीं, ऐसे आ गया, ऐसे 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 बाहर। चलिए लीजिए विद्युत धारा की दिशा क्या लिखोगे? विद्युत धारा आवेश की गति के विपरीत, आवेश की गति के विपरीत चलती है। विद्युत धारा आवेश की गति के विपरीत चलती है। आवेश की गति के विपरीत
चलती है, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलती है विद्युत धारा, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये वाला नीचे वाला चित्र बना लेंगे, नीचे वाला। मैं चाहता हूं अटको ना कहीं भी, अटको ना, भटको ना, और किसी के द्वारा फटको ना। हाँ, तो देखो विद्युत धारा ये वाला बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन किधर की ओर चलेगा, क्या माइनस की ओर जाना चाहेगा ये? क्या ये जाएगा प्लस की ओर। अब जो इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, आगे से इधर चल रहा है, तो धारा किधर चलेगी? प्लस से माइनस से। चलिए ये चित्र बना दीजिए जल्दी, धारा की दिशा की क्लियर होगी। अब मुझे कौन बताएगा विद्युत धारा को किस चीज से मापा जाता है? स्टार बना के लिखेंगे, एमीटर से। किससे मापते हैं? एमीटर से। या कितनी धारा हमारे घर में आ रही है किससे नापते हैं? एमीटर से। एमीटर लगे होते हैं हमारे घर में है, या वो वोल्ट मीटर है आपके घर में, विभव मापी होगा वोल्ट मीटर। जो स्टेबलाइजर होता है वो विभव मापी होता है। क्यों? एमीटर जो है ना ज्यादा करंट को मापना, हालांकि लगवा सकते हैं एमीटर भी, मगर उसका कोई फायदा नहीं होगा, बहुत छोटी सी सुई उठेगी। जैसे चक्की देखोगे, चक्की जानते हो, आटा चक्की, वहां दोनों मीटर लगे होंगे, एमीटर भी और वोल्ट मीटर। वहां जाके देखना, एमीटर भी लगा होगा, वोल्ट मीटर भी। एमीटर थोड़ा सा उठेगा, वोल्ट मीटर ज्यादा उठेगा। तो अगर हम अपने घर में एमीटर लगवा लें तो उसकी सुई जरा सी उठेगी, ऐसे करके 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, ज्यादा नहीं उठेगी। वहां देखोगे चक्की में तो थोड़ी उठेगी, वहां 10 एम्पियर, 5 एम्पियर बहुत होते हैं। अच्छा, एमीटर विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापते हैं। देखो विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापते हैं। एमीटर क्या है? यंत्र है ना। अच्छा, कैसे क्रम में लगाया जाता है इसे किसी इंस्ट्रूमेंट में? मान लीजिए हमारे पास क्या है, बल्ब है, एक बल्ब है ये प्यारा सा। हमें इस बल्ब में, अब ये सेल लगा हुआ है इधर से, ये सेल लगा हुआ है प्लस माइनस, इसमें धारा चलेगी। बताओ किधर से किधर चलेगी? इधर से निकलेगी ना धारा, इधर से निकलेगी। अब ये धारा इसमें गई, बिजली बही। अब धारा का मान उतना ही रहेगा सारे परिपथ में जब तक रास्ते में नहीं बदल जाते। तो यहां दो रास्ते हैं कि एमीटर यार कैसे लगाए, श्रेणी क्रम में लगाए या समांतर क्रम में। तो मैं दो रास्ते दिखाता हूं, दो रास्ते दिखाता हूं। ये बल्ब है, बड़ा सुंदर सा बल्ब बना है, आज तक नहीं बना ऐसा। और ये एमीटर है, ये हो गया एक रास्ता। एक तरीका ये है, एमीटर को हमने कैसे क्रम में जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम, देखो बल्ब ये लगा हुआ, बल्ब ये लगा हुआ, एमीटर ये लगा हुआ। और एक तरीका ये है बच्चों कि हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। देखिए यहां से प्लस माइनस धारा निकल रही है, धारा आई यहां, जब धारा यहां आई तो यहां बढ़ गई, इधर I1 गई और इधर अब I2 धारा से, क्योंकि रास्ते दो बदल गए, इधर कूद जाएगी। तो देखो जब तुम कोई चीज चलाते हो अपने घर में, मोटर चलाते हो, ठीक है, उसे धारा मिल रही है, और जैसे ही तुम क्या करते हो, रेफ्रिजरेटर ऑन करो तो थोड़ी डाउन होती है, बिजली कम होती है, क्योंकि बढ़ जाती है, बिजली बढ़ जाती है। समांतर क्रम में जुड़ी होती है ना धारा। हमारे घर में जो सारी लाइट है वो किस क्रम में है? समांतर। ये पंखा और लाइट समांतर क्रम में है, तो इसमें क्या होगा, कुछ धारा इसमें जाएगी, कुछ धारा इसमें जाएगी, तो कम होगी कि नहीं होगी? होगी। तुमने देखा होगा अगर हमारा पंखा चल रहा है और मम्मी ने मोटर चला दी तो पंखा स्लो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कुछ धारा उसमें बढ़ गई। तो समांतर क्रम में क्या होता है, कुछ धारा इधर गई, कुछ धारा। अब बल्ब में कौन सी धारा निकल रही है? I2। अब ये I2 जब यहाँ आएगी और ये I1 जब यहाँ आएगी तो यहाँ से फिर आई धारा, जब मिलेंगी तो फिर वही हो जाएगी। मगर इसमें देखो प्लस से माइनस, यहाँ से कौन सी धारा गई? आई, यहाँ से आई, और यहाँ से भी आई, और यहाँ से भी आई, और यहाँ से भी। मुझे एक बात बताओ बढ़िया, अगर तुम्हें उतनी ही धारा चाहिए जितनी बैटरी निकाल रही है,
तो आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी और वहाँ मिलेगी, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में। अगर एमीटर को आप श्रेणी क्रम में लगाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे बल्ब में कितनी धारा जा रही है, हमारे घर में कितनी धारा जा रही है, वो बिल्कुल उतनी ही धारा बताएगा। अगर तुमने समांतर क्रम में बता दिया ना तो कुछ धारा तो उधर हो गई, कुछ धारा इधर हो गई, समांतर क्रम में पूरी धारा मिलेगी क्या? नहीं। इसलिए एमीटर को किसमें लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किसमें? परिपथ में, श्रेणी क्रम में। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये कहते हैं ना कि परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में, तो हम कहेंगे श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान बदलता नहीं है, मगर समांतर क्रम में बदल जाएगा। अगर हम ऊपर एमीटर लगाएंगे तो ये मान लीजिए आई का मान 10 था, इधर भी 4 और इधर भी 6, तो वो तो 6 दिखाए, वो 4 दिखाएगा, और जबकि आ कितनी रही है बैटरी से? 10। और यहां से अगर 10 निकल रही है तो ये 10, ये 10 और ये 10 उतनी दिखाए। तो लिखिए क्या लिखा? विद्युत धारा को एमीटर में मापते हैं तथा परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तथा परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्यों है भैया, कोई बताएगा? क्योंकि समान धारा क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान बदलता नहीं है। लिख लो, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान बदलता नहीं है। क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान बदलता नहीं है। कितने मिनट हो गए भैया? 36 मिनट हुए क्या अभी? धारा का मान बदलता नहीं है। अब हमने कहे कि यार जोड़ के दिखाओ है, ये उतारो, ये वाला बनाएंगे, मैं बना रहा हूं, ये वाला चित्र बनाएंगे। अब श्रेणी क्रम एक चीज हो, हमें कैसे पता चलेगा कि श्रेणी क्रम में परिपथ का? तो देखो, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? बैटरी है, ये बैटरी, इसका प्लस और इसका माइनस। यहां पे कोई बल्ब लगा है प्यारा सा, तो यार हमें कैसे पता चलेगा श्रेणी क्रम? जो प्लस है तो एमीटर का जो प्लस होगा, एमीटर का जो प्लस होगा वो प्लस की तरफ कर दो। एमीटर का जो प्लस है वो प्लस की ओर, और माइनस है माइनस की ओर रखो, और ऐसे रखो, समांतर क्रम में मत रखो, खत्म। ये चित्र बना सकते हो, बनाइए। एक एक बात बताऊंगा, तुम्हारे अंदर दम है तो रोको। बहुत अपने को होशियार मानते हो ना तुम, इंटेलिजेंट, तो बताओ विद्युत धारा का इतना बड़ा लेक्चर कोई नहीं देगा, इतना बड़ा हम लेंगे। गारंटी देता हूं मैं, गारंटी ऐसी नहीं है गारंटी सिवाय। कुछ लोग ये कहते हैं ना, जैसे आज तू कह रहा था शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, अबे शॉर्ट बता रहा ना वो तुम्हें शॉर्ट कर देगा तुम्हारे नॉलेज को शॉर्ट कर देगा। शॉर्ट कुछ नहीं होता, शॉर्ट ट्रिक बाद में बताई जाती है जब आप लॉन्ग पढ़ लिए, तब समझ आएगा। भाई 10 किलोमीटर चल के आए, शॉर्ट का पता कैसे चलेगा? जब पहले 10 किलोमीटर चलो, फिर चलो 1 किलोमीटर। अबे यार, अब हमको पागल बन रहे थे, 10 किलोमीटर से आ रहे थे, ये रास्ता बढ़िया है, ये शॉर्ट का। अगर हम पहले ही 1 किलोमीटर दिखाएं तो क्या आपको कंपेयर कर पाओगे? नहीं, पहले लॉन्ग चलिए फिर शॉर्ट, और शॉर्ट कुछ नहीं है। पढ़ाई बढ़नी है तो लॉन्ग। अब एक बात बताओ, पता है क्या आता है? अगर आपको आदर्श एमीटर लेना है, मतलब बिजली उतनी ही पता करनी है जितनी आ रही है, तो पता है ये जो एमीटर है ना, इसका भी अपना प्रतिरोध होता है। क्या होता है? अपना प्रतिरोध होता है। हर चीज का अपना प्रतिरोध होता है, हर चीज का। जैसे बल्ब है तो ये भी विद्युत धारा को क्या करेगा? आगे नहीं जाने देगा। ये पंखा है, ये भी क्या चाहेगा? सारी विद्युत धारा मुझे मिले, आगे नहीं जाने। ये प्रतिरोध है इसका। ऐसी एमीटर का भी क्या होता है? प्रतिरोध होता है, जो क्या काम करता है? जो बिजली आ रही है, मान लीजिए 10 आ रही है, 10 एम्पियर, तो इसका अपना जो प्रतिरोध होगा, अगर वो 1 ओम हुआ तो ये क्या करेगा? इस धारा को कम शो करेगा। कितनी धारा दिखाएगा फिर यहाँ?
यहाँ दिखाएगा मान लीजिए 0.95 एम्पियर। तो यार ये तो फिर गलत, एक एमीटर है जो दिखा रहा है धारा 8 एम्पियर। अगर 10 आ रही है और इसमें कितनी दिखा रहा है 8 एम्पियर, और एक दिखा रहा है, इसका प्रतिरोध ले रहे हैं हम 0.5 और इसका प्रतिरोध ले रहे हैं हम 2। ठीक है, तो एक बात बताओ, इस एमीटर का, एक एमीटर ऐसा है जिसका प्रतिरोध कितना है 0.5 है, कम है, एक का ज्यादा है, तो ज्यादा वाला क्या कर रहा है, धारा कम दिखा रहा है, और जो कम है वो धारा ज्यादा दिखा रहा है। तो कौन सा एमीटर बढ़िया रहेगा, ये वाला बढ़िया रहेगा जो हमें एक्यूरेट धारा दे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो एमीटर कौन सा बढ़िया माना जाएगा, एमीटर वो बढ़िया माना जाएगा जिसका अपना प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? यस सर। तो एक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, कौन सा एमीटर बढ़िया होगा। क्वेश्चन लिखिए, कौन सा एमीटर बढ़िया होगा, कौन सा एमीटर। और ये न्यूमेरिकल में आएगा, फिर कहोगे यार आर का मान क्या रखें, तो देखिए कौन सा प्रतिरोध बढ़िया होगा, कौन सा प्रतिरोध बढ़िया होगा, तो कहेंगे जिसका प्रतिरोध निम्न होगा या कम होगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा वो एमीटर बढ़िया होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे, जिसका प्रतिरोध कम होगा, एक एमीटर ये है जिसका प्रतिरोध कितना है 0.95 ओम है, तो एक एमीटर ये है जिसका प्रतिरोध 1 ओम है या 1 ओम है, तो कौन सा बढ़िया है, ये बढ़िया है। इसमें धारा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और उसमें धारा क्या रहेगी, कम रहेगी। क्यों भैया, क्यों भैया, V बराबर आई आर से, आई क्या होगा, प्रोपोर्शनल 1/r, ये तो है। देखो उधर जाएगा तो जाएगा, प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम, और प्रतिरोध ज्यादा, ये तो लिखा प्रतिरोध ज्यादा, ये ज्यादा है तो धारा कम, और ये कम है तो धारा ज्यादा है। तो कौन सा बढ़िया है इसमें मीटर, ये वाला, ये लिख देंगे बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इधर नोट कर सकते हैं। तो जो प्रतिरोध, जो एमीटर कौन सा बढ़िया होगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा। सब क्वेश्चन दूंगा बना के। चलिए अब एक होता आदर्श एमीटर, क्या होता है, आदर्श, वो होता आइडियल। तो बताओ आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, अरे भैया 0 होगा। आदर्श जो होगा वो कहेगा जितनी धारा आ रही है उतनी दिखाऊंगा, आइडियल हूं मैं, आदर्श हूं, मेरे अंदर प्रतिरोध कितना है 0 है, तो क्या धारा को कम कर पाएगा, नहीं। तो लिखो स्टार बना के, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, या आदर्श एमीटर का प्रतिरोध R बराबर 0। विद्युत धारा है, अभी तक एक ही टॉपिक चल रहा है। अब देखिए विद्युत धारा का कारण क्या है, नीचे हेडिंग डालिए विद्युत धारा का कारण। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपके नॉलेज को बढ़ाते हैं। क्या लिखेंगे, विद्युत धारा का कारण लिखिए, विद्युत धारा का कारण, कारण क्या कारण होता है विद्युत धारा का, नंबर 1 क्या होने चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बिजली कब चलती है, किस कारण से चलती है, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हो, नंबर 2 मुक्त आयंस हो, क्या हो, मुक्त आयंस हो। अब आयंस क्या होंगे, जैसे Na प्लस Cl, मुक्त आयन, ये 2 कारण। या तो किसी में धातु में क्यों चलती है बिजली, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। धातु कहाँ है, वो तांबे की बोतल रखी है, इसमें बिजली प्रवाहित हो जाएगी। लोहे की चीज में बिजली करंट आ जाएगा ना, लकड़ी में क्यों नहीं आता करंट, लकड़ी में क्यों नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ना फ्री आयंस। क्लियर है ये चीज, आइए क्वेश्चन कर लिया।
अरे क्वेश्चन कर लें, चलिए नोट कर लिया, खत्म, बस 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 हो गया, थोड़ा सा और एक क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन भी ऐसा कराऊंगा धमाकेदार। लिखिए, अच्छा कोई ग्राफ बनाना चाहता है आई और टी के बीच में, वो बाद में बनाना है। चलिए पहले लिखिए, यदि क्वेश्चन लिखिए, यदि q बराबर टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, अवकलन करना सबसे आता, अवकलन करना यार किस दिन फिजिक्स का ही मैथ पढ़ाया जाएगा। फाइंड तो आई इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस मतलब तत्कालिक धारा, तो t बराबर 3 सेकेंड, तो t बराबर 3 सेकेंड पर आई इंस्टेंटेनियस, बताओ है ना, और एंड t बराबर 0 से, सवाल ऐसे ना, हल्का सवाल क्या करोगे, 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड तक, 2 सेकेंड में आई एवरेज बताओ, आई एवरेज, दोनों फॉर्मूले लिखा है। अब तुम सोच रहे थे कि आई बराबर क्यू अपॉन टी पे क्वेश्चन आएगा, अबे इंटर के वालों को कुछ तो शर्म करो, बढ़िया क्वेश्चन चमचमाता हुआ। मैं इसका अरे यार हम लिखने नहीं जाएगा, हाँ सांसें रुक जाती, वीडियो रुक जाती, तो भैया कैसे करेंगे क्वेश्चन, पहले हम बताओ रखेंगे यार, एक बात बताओ, ये क्या है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मैंने आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला बताया था dq अपॉन मतलब इसका q की वैल्यू क्या है, q इसका प्लस 4t प्लस 5, इसका क्या करना है, d अपॉन dt होता अवकलन, पढ़ा है। अब देखो अवकलन करना सिखाता हूं, कैसे करेंगे, t के सापेक्ष, t वाली टर्म है t स्क्वायर का अवकलन होगा, ये 2 आगे आएगा कूद के, t 2 में से एक पावर एक कम हो जाएगा, बस, प्लस 4 तो आगे है, यहां से कितना आएगा, 1 आएगा, और t की पावर क्या हो जाएगी, 1 में से एक कम हो जाएगी, जितनी थी एक थी यहाँ, प्लस इसका 0 होता है, अचर का, क्यों 0 होता है, बता रे, बता भारत बताए, भारत बहुत जीरियस है, मैं चीजें ऐसी पूछूंगा तुमसे, बहुत छोटी होंगी मगर बहुत इंपॉर्टेंट। आइए, अच्छा क्यों होता है, क्यों होता है 0 डिफेंस, आ देख हम बताते हैं, ये कोई मैथ वाला भी ना बताए जल्दी से। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी की पावर, गणित वाले हो, टी की पावर 0 तो जानते होंगे क्या होता है, इसका मान 1 होता है, क्या मैं 1 ऐसे नहीं लिख सकता, तो 5 गुणा टी की पावर 0, और जरा इसका अवकलन करिए, 5 गुणा 0 इंटू टी की पावर 0 माइनस 1, 0 बना दिया नहीं, ये है इसका वैल्यू, ठीक है। तो चलिए, इसलिए अचर का क्या होता है 0, तो क्या आया 2t प्लस 4t की पावर 0, और ये क्या बना 2t प्लस 4, क्या बना आई इंस्टेंटेनियस, किस समीकरण आ गई, क्या समीकरण आ गई, किसकी, तत्क्षणिक धारा की। अब तत्क्षणिक धारा तो बता दिया, मगर कहाँ, t बराबर 30 सेकंड, तो यहाँ t बराबर कितना रख दो रे बच्चों, 3 सेकंड, तो आई इंस्टेंटेनियस बराबर होगा 2 गुणा
2 गुणा 3 प्लस 4, 3 गुनी 6, 4 10 एम्पियर। क्या ये बात समझ में आई तुम्हारी? भैया इसका मतलब ये अवकलन करना होता है कि आवेश का अवकलन कर दो समय के साथ, और आवेश की वैल्यू क्या दी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो आवेश दिया है वो कांस्टेंट नहीं है, और जब कांस्टेंट नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा I बराबर dq अपॉन dt, उसका अवकलन करना पड़ेगा कि उस क्षण 3 सेकंड पे बता भी, वो 3 सेकंड में धारा बता कि 3 सेकंड पर चालक से कितनी धारा जा रही होगी, 10 सेकंड। 2 सेकंड में बढ़ जाएगी। चलिए आई एवरेज कैसे निकालेंगे, शांति के साथ निकालेंगे। क्या होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, इसे क्या लिख दूं Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। अरे भैया क्या तुम्हारे पास T2 है? हाँ 2 सेकंड है। और T1 कितना है? 0, 0 से 2 गया तो T2 कितना हुआ? 2। तो यार ये तो मेरे पास है T2, मगर Q2 तो है नहीं। तो कैसे करोगे? Q2 कितने सेकंड पे होगा? 2 सेकंड में। Q2 2 सेकंड पर, Q2 2 सेकंड पर, और Q1 जो होगा वो कितने सेकंड पे होगा? 0 सेकंड पर। अरे भैया कहां से कहां जा रहा है? 0 से 2 जा रहा है ना, 0 से 2। तो T1 ये हुआ, T2 ये हुआ, Q1 ये हुआ, Q2 ये हुआ कि नहीं हुआ? और अभी हमने धारा की इक्वेशन निकाली थी। क्या निकाली थी? I बराबर इंस्टेंटेनियस है 2t प्लस 4, ये इंस्टेंटेनियस थी। मतलब अगर 0 पे निकालना चाहो तो 0 पे आ जाएगी धारा, आ जाएगा नहीं? तो Q2 कैसे निकालोगे? Q2 कैसे निकालोगे? Q2 बराबर, अरे भैया हमें आवेश निकालना है, तो आवेश ये दे रखा है, ये दे रखा है। अगर हम Q1 निकाल लें, ये Q1 या छोटे लिख लो यार, Q1 और Q2, तो यहाँ भी Q1 Q2 सब जगह Q2। अब ये Q2 निकालना तो Q की जगह क्या रखना पड़ेगा? हमें 0 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 0। तो t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, 0 रख दो भैया। t बराबर कितना रख दो? 0। t1 बराबर 0, तो 0 प्लस 5 कितना आ गया? 5 कूलम। Q2 निकालना है तो कितना रखोगे? 2 रख दोगे। t बराबर 2 सेकंड रख देगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 2 प्लस 5, 2 दूनी 4, 4 में 8 4 12 5 17, तो ये आ गया। तो 17 माइनस Q1 की वैल्यू 5 बटे T2 2 माइनस 0, 12 बटे 2, 2 छक 6 ये आ गई। I बराबर दिया है आपके, देखो t स्क्वायर प्लस 1 दिया है। आपके धारा कांस्टेंट नहीं है, वो कहा है कि Q का मान बताओ, Q का मान बताओ 0 से 3 सेकंड के बीच। 3 सेकंड के बीच, हाँ 0 से 3 सेकंड के बीच। एंड आल्सो फाइंड आउट, बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लोज इन दिस टाइम, कि इस समय कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए हैं, इस समय कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए हैं। चलिए करते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एवरेज वाला लगाओगे या इंस्टेंटेनियस वाला लगाओगे? कैसे पता करेंगे? देखो I का मान क्या दे रखा? t स्क्वायर प्लस 1, कांस्टेंट नहीं है ना। जब कांस्टेंट ना हो, Q कांस्टेंट ना हो या I कांस्टेंट ना हो, भैया t पे डिपेंड कर रहा है ना। t का मान जैसे 0 रखेंगे बदलेगा 1, t का मान 2 रखेंगे तो बदल रहा है ना I का मान, कांस्टेंट नहीं है। ऐसे Q कांस्टेंट नहीं था पीछे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे I बराबर dq अपॉन, अरे भैया ये क्या हुआ? आपके तो Q नहीं दिया है, I दिया है। क्या निकालना है? Q निकालना है, तो इसे क्या कर लो? dq बराबर
आई डी टी। यस सर। अरे भैया इसे कर लेगा डी है। हाँ ठीक है, समझ गया। अब क्या कर दो, समाकलन। क्या कर दो, समाकलन। कहां से कहां तक करना है, कहां से कहां तक करना है, 0 से 3 से कर। ठीक है। इसका क्या होगा, क्यूब होगा, क्यों होगा? डी क्यूब का बड़ा रो, और आई की वैल्यू रखो 0 से 3, आई की वैल्यू क्या दे टी स्क्वायर प्लस 1 डी डी। बताओ टी स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, जिस जो इसकी खोपड़ी पे घात है उसमें एक जोड़ दो, बटे नीचे भी, ये समाकलन है, अवकलन नहीं, ये समाकलन है। अवकलन में घात कम होती है, यस सर। जो खोपड़ी पे बैठी होती है वो आगे पहुंच जाती है और एक घट जाती है। और समाकलन में क्या होता है, जो खोपड़ी पे है उसमें एक जोड़ दो और टोटल घात नीचे लिख दो, भाग दो। और 1 का समाकलन कितना होगा रे बता, 1 का किसके सापेक्ष कर रहे हैं, dt के, ठीक है, 1 ही होगा। t हो। ठीक है। अभी वो भी बताते हैं 1 का समाकलन होगा रे 0 से 3। अब यहाँ देख लो, यहाँ देख लो 1 का समाकलन कैसे कैसे t होगा। तो 1 की साइड में t की पावर 0 लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं। अब समाकलन क्या होता है, t की पावर 0 प्लस 1 और बटे 0 प्लस, 1 ये जो बहुत काम की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अगर तुम्हारा मैथ वाला टीचर बता देना तो मुझसे कह देना अवकलन कराते हो बता दिया उस बंदे ने, तो समझ जाना कि बढ़िया चल रहा है सब। अबे भैया एक बात तो बताओ, क्यों तुम 1 का टी कर रहे हो, तुम्हारा रूल क्या है, रूल पे चलो ना। तो टी 1 की साइड में टी की पावर 0 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो जब टी की पावर 0 होगा, टी की पावर 0 प्लस 1 0 प्लस 1, वही तो रूल लगाया। तो रूल वो होते हैं जो सब पे लागू हो, ऐसे ना हो कि कहीं भी कुछ भी हो गया। चलिए अब ये कितना आया बच्चों, टी की पावर 3 बटे 3 प्लस टी। अब जो ये जो लिमिट होती है, तो जो ऊपर वाली लिमिट होती है पहले टी की जगह वो रखते हैं, 3 की घात 3 बटे 3 प्लस 3, पहले यहाँ रखो फिर यहाँ रखो। अब माइनस लगाओ, ये रखो 0, तो ये 0 0, तो ये तो खत्म करो, 0 वाली खत्म। या लिख लेना यार भैया तुम तो 0 की घात 3 बटे 0 प्लस 0, वो भी माइनस हो जाएगा। अब क्या आ गया, 3 से 3 कट गया तो 9 आ गया, 3 क्या 9 किया 27, 27 को 3 से भाग दोगे, 3 9 27, 9 3 12। क्या आया ये, कूलम। क्या आया, कूलम। नोट करिए, नोट करिए। अब ये कैलकुलेशन करोगे, करके दिखाऊं, अब देख लो करके। 3 क्या 9 क्या 27, 3 से भाग दोगे, 3 9 27 और 3, अब भी देख रहे हैं जी कैलकुलेशन। अबे नोट करो, नोट करो भाई, सिवाय मेरी नकल करेगा, मेरी नकल नहीं करेगा, क्यों बताओ, जिसकी करनी चाहिए उसकी कर देगा। मैं अच्छे लोगों की नकल करनी चाहिए, वो कह रहा है मैं पागल आदमी की नकल नहीं करता हूँ, ये कह रहा पागलों की ही नकल करता हूँ। बता कौन सी बात से सहमत है, किसकी नकल करता है, पागलों की या होशियारों की? अब तो होशियार कहेगा तो भी मेरे पास जवाब, और पागल कहेगा तो भी मेरे पास जवाब। चलिए खैर, ये सब मजाक होती रहती है। मजा जिंदगी में मजेदार तब जियोगे, खुश तब रहोगे जब अपना काम ईमानदारी से करोगे। और काम अभी आपके पास बस एक है, पढ़ने का। प्राइमरी वर्ग ये है, सबसे पहले वरीयता आप पढ़ाई को दो। चलिए ये हो गया। अब इसमें यार एक चीज और पूछनी, इस समय कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? इस समय, किस समय? इस समय। यार क्या दिया, क्या तुमने क्या निकाल दिया, क्यों निकाल दिया? ये किसकी वैल्यू आई? क्यू की वैल्यू आई नहीं। और जब क्यू की वैल्यू विनीत पता, जब क्यू की वैल्यू पता हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? क्यू बराबर एन, खूनी। क्यू का मान कितना है? 12 कूलम। एन निकालने हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 - 19। तो आप कैसे करोगे? एन बराबर 12 बटे, इसे 16 लिख लूं। देखो इसका मान बढ़ा दिया मैंने, इसका मान बढ़ा दिया तो इसे कर दें 10 की पावर, इसे घटा देंगे 20, ऊपर ले जाओ। 4 चौक 4 तिया 12, 3 गुणा
ये जब 10 की पावर 20 जाएगा तो 100 ले लो इधर, और 10 की पावर 18 बटे 4 25 है ना, 25 आ जाएगा। 25 दिया 75 गुणा 10 की पावर, ऐसे लिखेंगे क्या ना, ऐसे लिखेंगे 7 दशमलव, इसे छोटा करके इसे बड़ा कर 10 की पावर माइनस वो 10 की पावर 19 से इतने रखो। तो देखो कहाँ यूज हुआ इसका खुन्नी का। तो ये हो गया भैया समाप्त। कल हम पढ़ेंगे एक टॉपिक, उसमें भी किल्ली निकल जाएगी। अरे यार समझो यार बात को, डिटेल में ना पढ़ाऊंगा, इसी शॉर्ट में पढ़ा दूं, क्यों पढ़ा? विद्युत धारा का सूत्र लिखा के काम खत्म, मात्रा लिखा के ऐसे नहीं होगा यार मुझसे।